चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन हो तो चेंज रहा होता है ना। इसलिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है, चेंज आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अब भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब कॉज क्या है? डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिहाजा अब इसको अपोज करने के लिए उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, यानी कि अब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन पहले ये आ रही थी, अब ये आ जाएगी। और इसी तरह इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में था, अब यूं और यूं हो जाएगा। अब क्या होगा? यूं और यूं। पहले यूं और यूं था, अब एरो जो है वो ऊपर और नीचे होगा। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा? अब जो है हमने इस तरह से इसको लेना है। अब नॉर्थ इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, अब साउथ पोल इधर आ जाएगा। वो जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो वेलोसिटी है उसको कम करने की कोशिश कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास लेंस लॉ है। कंक्लूजन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, पुश ऑफ मैग्नेट। पहले जब करीब आ रहा था तो पुश था ना, ठीक है। पुश ऑफ द मैग्नेट इज कॉज दैट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू इंड्यूस करंट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। अब क्या होगा? इंड्यूस करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, पुश आ रहा है उसका, तो लिहाजा इंड्यूस करंट उसको पुल करने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ जब अवे जा रहा होगा तो उस सूरत में पुल ऑफ मैग्नेट है वो कॉज है जो कि इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करती है। लिहाजा क्या होगा कि साउथ पोल अपीयर हो जाएगा और वो उसको पुश करने की कोशिश करेगा अपने करीब, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लेंज़ेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस तरह से इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं, पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं इन द केस ऑफ फैराडेज लॉ, लेकिन हम इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी सारी की सारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी जब भी कभी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, ठीक है। और टोटल एनर्जी जो थी वो हमारी कांस्टेंट है। इसको हम लेंस लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं फॉर मैग्नेटिक करंट और इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेनेवर अ कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम 2 कॉपर रेल्स ले लेते हैं, पिछला वाला ही एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन के अंदर जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी उसको हम अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में के एक्सेस है तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है लिहाजा इसकी डायरेक्शन -k की डायरेक्शन में आएगी, b इज इक्वल टू -bk आएगा। एल लेंथ का हमने रॉड उसके ऊपर कंडक्टिंग रॉड रख दिया है, ठीक है, जो कि इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकता है कॉपर रेल्स के अंदर, और यहाँ पे दोनों रेल्स के साथ हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर F एक्सटर्नल, जो कि इसको राइट डायरेक्शन में पुश करेगी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू हो जाएगा। अगर ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन पोजीशन है, से आफ्टर टाइम dt जो है वो उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो ये हो जाती है रॉड की, और उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो x कवर कर लेता है, उस सूरत में इमोशनल ईएमएफ हमारे पास आ रही है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, एक एंड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट करंट की डायरेक्शन ये बन रही, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, इमोशनल ईएमएफ की वैल्यू E इज इक्वल टू VBD है जो पीछे हमने निकाली थी, ठीक है। और V जो है वो वेलोसिटी ऑफ द रॉड है। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से या इमोशनल ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है लूप में, और अगर चूंकि लूप हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टर जो है रॉड वो कंडक्टिंग रॉड है, लिहाजा उसमें उसकी आर कोई ना कोई रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद होगी। अगर आर को एज ए रेजिस्टेंस ले लें तो I इज इक्वल टू E ओवर आर आ जाएगा। E की वैल्यू हम पुट कर देते हैं VBD ओवर आर,
ठीक है। अब इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ हमें बता रहा है कि इस तरह से होगी कि ये इसकी कॉज जो इसको प्रोड्यूस कर रही है वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, अब हमने देखा है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है तो यही लेंस लॉ हमें बता रहा है, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। रॉड की लेंथ और करंट की डायरेक्शन तकरीबन सेम होगी। ठीक है, और बी जो है वो माइनस बी के इक्वल है। मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है एल लेंथ है रॉड की, जो कि डी जे के इक्वल है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो इनके ऊपर लगेगी हमारे पास है एफ एल इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। एल हमारे पास क्या है, डी जे के इक्वल, बी हमारे पास क्या है, माइनस बी के इक्वल। तो डी बी और आई ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, और माइनस इसको बाहर निकाल लेते हैं, जे क्रॉस के रह गया, जे क्रॉस के माइनस आई के इक्वल हो जाता है। तो माइनस जो जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल हो जाता है, माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, यानी माइनस आई डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखते हैं कि इसके जो फोर्स है इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है। आई डी वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, जो है आई डी बी के ये इक्वल आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास बी डी वैसे ही रह जाएंगे, वी बी डी ओवर आर आई की वैल्यू है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। यहाँ से हम अगर मैकेनिकल पावर निकालना चाह रहे हैं जो कि फोर्स की वजह से और वी वेलोसिटी से मूव करने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो पी एम इज इक्वल टू एफ एल वी डॉट प्रोडक्ट होती है। चूंकि एफ एल और वी सेम डायरेक्शन में है तो लिहाजा कॉज ऑफ जीरो जो है वो 1 हो जाएगा, वी वैसे ही आ जाएगा। एफ एल की वैल्यू हमने वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर आर निकाली थी, वो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर आर। जबकि इलेक्ट्रिकल पावर हमें अगर आर रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर की तो आई स्क्वायर आर से दी हुई है, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं वी बी डी ओवर आर, चूँकि आई का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वी बी डी ओवर आर इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। एक वैल्यू इस आर, एक पावर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगी, वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। तो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर टोटली एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई हैं। हम कह सकते हैं पी एम इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, इसका मतलब है मैकेनिकल पावर इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम कह सकते हैं कि लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।